धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक देसी सी कहावत है, देसी सा इलाका है तो कहावतें भी यहाँ की सीधी सादी ही हैं। कौवा कान ले गया। जी हां, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि कौवा कान ले गया। ये अफवाह जब उड़ी तो उसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और हर कोई इसी की बात करने लगा। लगता है परसों से इसी कहावत को चरितार्थ करने का काम पूरी भाजपा और आरएसएस कर रही है। प्रधानमंत्री ने एएनआई के जरिए एक बयान जारी करवाया कि अपने सीएम को कह देना कि मेरी जिंदगी बच गई है, मैं जिंदा वापस आ गया हूं। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे नेता ये दिखाने और बताने में लग रहा है अपने बयान के जरिए कि प्रधानमंत्री जिंदा बच के आ गए हैं। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा क्या प्रधानमंत्री के ऊपर किसी ने हमला किया था, प्रधानमंत्री के ऊपर किसी ने पत्थरबाजी की थी, प्रधानमंत्री की जान को अगर खतरा था तो आखिर किससे था, कौन सा खतरा था, वो क्या खतरा था। लेकिन इन सब पे बात ना करके जैसे कौवा कान ले गया वैसे शोर मचाया जा रहा है। और इस शोर को और बड़ा करने के लिए भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के बयानों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो कांग्रेस पार्टी है जिसकी वहां पे सरकार है, उसके मुख्यमंत्री भी अगर कोई बयान दे रहे हैं, आम छोटे नेता को तो छोड़ ही दीजिए, किसी बड़े नेता को तो छोड़ ही दीजिए, जो मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे हुए हैं, अगर वो कोई बातें रख रहे हैं मीडिया के सामने तो उनसे आपको रूबरू भी नहीं कराया जा रहा है। मैं आपके सामने दो मुख्यमंत्रियों का हाल रखने जा रहा हूं। एक है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने भी बाकायदा लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पर कहीं आपने देखी हो तो बताइएगा। इसके अलावा अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सारे अहम सवाल उठाए हैं। लेकिन आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहीं देखी सुनी हो तो बताइएगा। लेकिन सबसे पहले हाल भूपेश बघेल का आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि भैया दिल्ली से उड़ के भटिंडा तक चले गए जब नहीं पता था मौसम खराब है, यहां से वहां तक हवाई जहाज उड़ता रहा, आपका वहां जाके उतरते ही आपको पता चल गया कि मौसम खराब है और एकदम आपने कह दिया कि मैं हेलीकॉप्टर से नहीं जाऊंगा, मैं रोड से जाऊंगा, और वो भी तब जबकि आपको पता है कि पूरे पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहा है। 2 मिनट के अंदर सब कुछ पता चल गया आपको कि रोड साफ हो जाएगा आपके लिए। क्या जानबूझ के राजनीति चमकाने के लिए? क्योंकि वहां पे ज्यादा कुर्सियां लगी हुई थी और आदमी सिर्फ 1% भी नहीं थे, उसके चलते आपने पूरा आडंबर रचा है। सुन लीजिए भूपेश बघेल को। लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम घटी और जिस प्रकार से बयानबाजी हो रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा हो, और जिस प्रकार से मीडिया में सारी बातें आ रही हैं, तो सबसे पहली बात यह है, जब प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम बनाए प्रधानमंत्री कार्यालय ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई ने, तो सबसे पहली बात यह है कि मौसम को क्यों नहीं देखा गया। आज तो रायपुर में आप देखना चाहें तो 7 दिन 8 दिन पहले आप मौसम के बारे में आप मोबाइल में देख सकते हैं कि पानी गिरने वाला है कि नहीं है, बदली होगी कि नहीं होगी, मौसम साफ रहेगा नहीं रहेगा। तो क्या प्रधानमंत्री कार्यालय ने मौसम के बारे में जानकारी नहीं ली थी जब कार्यक्रम बनाए? जब दिल्ली से फ्लाई किए तब भी क्या आपको मौसम की जानकारी नहीं थी? क्या आप भटिंडा आए तब आपको मौसम की जानकारी हुई? यदि आपको पहले से मौसम के बारे में जानकारी थी तो आप अल्टरनेट व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? क्योंकि आपको तो भटिंडा से फिरोजपुर आपको हेलीकॉप्टर में जाना था, बाय रोड तो कंटिजेंसी था। पंजाब पुलिस को या पंजाब सरकार को जो जानकारी दी गई उसे कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और हुसैनीवाला 3 जगह सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। उन 3 जगहों में जो आवश्यक अधिकारी उसकी नियुक्ति की गई थी, 20 आईपीएस लगे थे, 10,000 जवान लगे थे। तो तीनों जगह सुरक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी और उन्होंने किया।
अचानक एयरपोर्ट में आप कहते हैं हम बाई रोड जाएंगे, और बाई रोड आप 100 किलोमीटर चले भी गए। अभी तक कोई प्रधानमंत्री 130-40 किलोमीटर बाई रोड गया? खुद भी कभी 140 मीटर गए? कार्यक्रम से लौटते वक्त जरूर अभी पिछले दिनों कानपुर से लखनऊ आप गए थे, जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तब। कार्यक्रम में जाते वक्त तो कभी नहीं गए। और फिर एक कंटिजेंसी था, तो उस समय क्या बताया था कि आपको सैनिटाइज करना था, उसको पूरे रोड को कवर करना था। क्या ये आपके आईबी के फेल्योर नहीं है? आपके आईबी, सीबीआई, आपके पास तो सुरक्षा के बहुत सारे एजेंसी हैं, वो क्या कर रहे थे? आपने उस पर क्या कार्रवाई की? और प्रधानमंत्री किस प्रकार से कार्यक्रम कैसे बना दिया आपने? जब मौसम खराब है तो प्रधानमंत्री की जान को आप जोखिम में डाल देंगे। आप कैंसिल भी कर सकते थे। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी कि कार्यक्रम होना ही जरूरी था? मौसम खराब है, बहुत सारे कार्यक्रम कैंसिल होते हैं। अभी कोरोना के कारण से सारे कार्यक्रम कैंसिल हो गए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने कैंसिल कर दिया, प्रियंका जी ने कैंसिल कर दिया, सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? मुख्य रूप से बात यह है कि वहां भीड़ थी ही नहीं। जहां 14 महीने से पंजाब और हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर में बैठे हुए हैं, जहां 700 किसानों की शहादत हो जाती है, पूरे पंजाब के गांव-गांव में प्रधानमंत्री के खिलाफ वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण है। उसको आप जान रहे हैं, उसके बावजूद भी आप सड़क मार्ग से ले जाने का फैसला करते हैं, वो भी अचानक। सौ किलोमीटर जाने के बाद पता चलता कि वो 700 लेकर इकट्ठा है। जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला जी के जो बयान आए, और फिर आके वापस भटिंडा में आप ये बयान देते हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं सुरक्षित लौट आया, इसलिए मैं धन्यवाद। आपको कौन सा थ्रेट हो गया था? क्या आपकी गाड़ी में पथराव हो गया? क्या आपको काले झंडा दिखाया गया? ऐसी क्या घटना घट गई जो ये बयान देने की जरूरत पड़ी आपको? इसका मतलब यह है कि विशुद्ध रूप से आप राजनीति कर रहे हैं। सुरक्षा तो एक बहाना है, आप केवल राजनीति चमकाने गए थे वहां। सुन लिया आपने भूपेश बघेल को। अब अशोक गहलोत इससे एक कदम आगे चले गए। अशोक गहलोत ने कहा कि ये आरएसएस के लोग, ये भाजपा के लोग, ये हिंसा और नफरत में डूबे हुए लोग, और इनके आने के बाद से देश का जो माहौल बना हुआ है वो किसी से ढका छिपा नहीं है, पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है। ये लोग हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाएंगे, ये लोग हमें बताएंगे कि क्या सुरक्षा होती है प्रधानमंत्री की और कैसे किससे पेश आना चाहिए। ये हमारी संस्कृति में है, ये हमारे खून के अंदर है। तो सुन लीजिए उनको भी। कांग्रेस के संस्कार, कांग्रेस के तो हम कहते हैं कि हमारे तो ब्लड के अंदर भी अहिंसा की भावना है, और आपके आरएसएस और बीजेपी के ब्लड के अंदर हिंसा की भावना है। पूरा देश दुनिया जानती है, आपकी सोच में हिंसा है, आपके कर्मों में हिंसा है, आपके व्यवहार में हिंसा है। दुनिया जानती है। वो हमें पाठ पढ़ाएंगे हिंसा का, अहिंसा का। ये सोचने वाली बात, उनकी सोच वही है देश के अंदर। आज जो तनाव और जो माहौल बना हुआ देश के अंदर, अविश्वास का, टेंशन का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, क्यों बना हुआ है? 70 साल जब लोग साथ रहते आए हैं, देश एक रहा, अखंड रहा। खालिस्तान में आतंकवादी है,
ये जो गतिविधि की तो इंदिरा गांधी को मालूम था मेरी जान जा सकती है, तब भी उन्होंने परवाह नहीं करी। देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए उन्होंने एक्शन किए और जान चली भी गई। ये त्याग बलिदान की बात है, देश की आज़ादी के वक्त में भी, आज़ादी के बाद में भी। ये लोग क्या जाने इनका, ये तो चुनाव जीत गए धर्म के नाम पर, कब तक काम चलेगा इनका? धर्म के नाम पर कब तक राजनीति करोगे? धर्म के लोग भी समझ जाएंगे कि आपकी सच्चाई कितनी है, आपकी कथनी में करने में कितना अंतर है, आप क्या कहते हैं क्या करते हैं, सबको मालूम हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी कल घटना हुई उसका सबको दुख है। प्रधानमंत्री की रक्षा करना, पूरे देशवासी दुआएं करते हैं उनके लिए। प्रधानमंत्री होता देश का, पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान प्रधानमंत्री के निमित्त मात्र होने से भी देश का बढ़ता है। उसके ऊपर कैसे कोई सोच सकता है? तो जिस प्रकार की बातें की गई, मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात थी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं थी। और एक अभी अध्यक्ष जी ठीक कर रहे थे, एक मुख्यमंत्री पंजाब को आज़ादी के बाद में पहली बार बना, एक संयुक्त राष्ट्र के मिले, पूरे देश में वेलकम हो रहा है उनका। पूरे मुल्क में एक चेनी जो संयुक्त राष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे देश ने वेलकम किया उनका। और आप उसके बारे में उनको मैसेज दिलवा रहे हो आप प्रधानमंत्री जी, कि आप कह रहे मुख्यमंत्री महोदय को मैं बच के आ गया, जिंदा आ गया, जो भी कहा उन्होंने। बहुत मैं समझता हूँ कमेंट को नहीं करना चाहिए था। इस रूप में जो स्थिति कल बनी, एकदम उचित समझा कि हम आपके साथ में रूबरू हों और अपनी भावना बताएं किस प्रकार से ये देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। अभी सब चिंतित इसको लेकर, ये देश का पत्रकार हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, कोई बुद्धिजीवी हो किसी रूप में, या पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल लोग हों, आज सब चिंतित मन के अंदर। पर जो माहौल है वो सबके सामने है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे वक्त में हम सबको परिचय देना पड़ेगा बहुत सोच समझ करके कि किस रूप में हम लोग क्या चाहते हैं देश के लिए। क्योंकि अभी जो एजेंसी हैं जिस प्रकार दबाव में हैं, जुडिशरी जिस पे लोग फेल करते हैं कि जुडिशरी में जाएंगे न्याय मिल जाएगा, उसके दरबारे बंद हो रहे हैं। और बाकी IB, CBI, ED तो आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ उनके कारनामे शुरू रहते हैं। पूरा देश समझना देखना है। और ये घटना जो है, ये घटना जिस रूप में सामने आई है, अचानक आप बाई रोड चले गए, अचानक वापस आना पड़ा आपको, ये कहीं कहीं आपको SPG, IB कि पूछना चाहिए भाई बताओ क्या एक्टिव स्थिति क्या है। हमारी पुलिस ने आपको कॉपरेट नहीं किया था, SPG मैंने कहा इस बात को। तो इस प्रकार से ये माहौल बनाया गया, उससे बहुत ही पूरे देश के अंदर पूरा मीडिया भी कल से ही चला रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने नेता हैं BJP के जो लैंग्वेज काम ले रहे हैं उसमें अपने आप को रोकेंगे और देश को गुमराह नहीं करेंगे। देश को गुमराह करने की बात है ये जिस प्रकार से बोला जा रहा है। सर बार बार ऐसा हो रहा है कि सुन लिया आपने अशोक गहलोत को भी। तो दोनों मुख्यमंत्रियों ने अहम बातें की हैं, लेकिन क्या ये अहम बातें आपके सामने तक आ पाई हैं या आपको इनसे रूबरू कराया जा रहा है? नहीं कराया जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। हो सकता है जब ये खबर ब्रेक हो तब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी हो। गृह मंत्रालय ने भी अपनी एक कमेटी बना दी है। पहले से ही पंजाब सरकार ने अपनी एक कमेटी इस पूरे मामले की जांच के लिए बना रखी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में किस तरीके के और हालात निकल के सामने आते हैं। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।